आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। बच्चों आज हम करेंगे डीएवी जो चैप्टर 2 का ब्रेन टीजर करेंगे। तो ब्रेन टीजर बच्चों ब्रेन टीजर हम तो करेंगे, लेकिन जो बच्चे नया है मेरे चैनल में थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो वीडियो को देख रहे हैं पहले से आखिर तक देखिए। तो पहले बच्चों चलो शुरू करते हैं। बच्चों पहला क्वेश्चन है क्यूब ऑफ 0.1 इज इक्वल टू डैश। 0.1 का क्यूब कितना है? क्यूब कितना है बच्चों? देखो डेसिमल के बाद एक ही नंबर है, अगर इसका हम क्यूब निकालेंगे तो डेसिमल के बाद 3 ही नंबर आ जाएगा। तो एक का क्यूब कितना है? एक का क्यूब 1 है, तो इसका मतलब 0.1 का क्यूब क्या आ जाएगा? 0.1 तो होगा, लेकिन डेसिमल के बाद 3 नंबर ही आना चाहिए, 3 डिजिट आना चाहिए। तो इसका मतलब और 2 जीरो दे देंगे, 0.001 आंसर होगा 0.001। तो बच्चों ये था पहला क्वेश्चन का आंसर। बच्चों सेकंड क्वेश्चन है the smallest number by which 1944 should be multiplied so that it becomes perfect cube। तो बच्चों इसके लिए हमें पता था क्या करना है, 1944 को क्या करना है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद जो नंबर बच जाएगा, अगर ट्रिपलेट नहीं होगा तो ट्रिपलेट होने के लिए और कितना नंबर चाहिए, तो इसका उसी नंबर को ही मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज इसका देखो प्राइम फैक्टर मैंने किया है, तो प्राइम फैक्टर मतलब 2 2 2 3 3 3 और 3 और 3 हो गया, लेकिन और एक 3 होने से क्या हो जाएगा, ये ट्रिपलेट हो जाता। तो इसलिए मैं और एक 3 ही मल्टीप्लाई कर दूंगा जिसके लिए ये ट्रिपलेट हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 3, इसका आंसर ही क्या होगा? 3 होगा, इसका आंसर 3 होगा। उसके बाद बच्चों देखो फाइंड द स्क्वायर रूट क्यूब रूट ऑफ 0.000001। बच्चों यहाँ देखो डेसिमल के बाद 6 डिजिट है, 6 नंबर है, मतलब इसका आंसर जो क्यूब रूट निकालेंगे, जब इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा ना, डेसिमल के बाद 2 ही नंबर आएगा। इसका मतलब याद रखना, अगर डेसिमल बाद 3 है, अगर हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो उसका आंसर डेसिमल के बाद एक ही नंबर आएगा। इसका 6 डिजिट है और इसको अगर हम क्यूब रूट निकालेंगे तो डेसिमल के बाद 2 ही नंबर आएगा। तो बस मतलब इसको हम प्राइम फैक्टर्स भी कर सकते हैं और ये भी याद रख सकते हैं 1 का क्यू ही 1 होता है, तो इसका 1 ही आंसर है। इसका मतलब क्या है, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है? 6 डिजिट है। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, 0.01 करने से भी आंसर हो जाएगा 0.01। अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ऐसे भी कर सकते हैं। तो बच्चों ये था थर्ड आई का आंसर जो कि 0.01। उसके बाद बच्चों देखो उसके बाद जो नंबर है आई भी है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 17 15 शुड बी डिवाइडेड। देखो मल्टीप्लाई हमें किए थे, जो नंबर बच गया था ट्रिपलेट नहीं हुआ था उसका हम क्या कर रहे थे ना, उसका हम वही नंबर ट्रिपलेट करने के लिए जितना भी उसी नंबर चाहिए उसको मल्टीप्लाई कर रहे थे। डिवाइड में क्या करना है, जो नंबर बच जाएगा उसी को ही डिवाइड कर देना है, ट्रिपलेट जो नहीं बना होगा। तो मतलब देखो 17 50 को मैंने प्राइम फैक्टर कर दिया, तो इसका इसने इतना 5 × 777, तो मतलब ये ट्रिपलेट तो हो गया लेकिन 5 नहीं हो पाया, तो 5 को हमें उड़ा देना है, तो डिवाइड कर देना है। तो इसका मतलब 17 15 में 5 को सब्ट्रैक्ट करने से हमें क्या मिलेगा, ट्रिपलेट नंबर मिल जाएगा। उसके बाद बच्चे देखो 0.027 का क्यूब रूट माइनस 0.008 का क्यूब रूट। बच्चों 27 का क्यूब रूट क्या है? 3 है। तुम बोल सकते हो 8 का क्यूब रूट क्या है? 2 है। तो बच्चों इससे लेकर हम भी आंसर निकाल सकते हैं। बच्चों देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद कितना डिजिट है? 3 है। यहाँ पे डेसिमल के बाद कितना है? 3 भी है। इसका मतलब हमें आंसर जब आएगा तो डेसिमल के बाद एक ही नंबर आएगा, इसका 3 आ जाएगा, इसका डेसिमल के बाद एक ही नंबर आ जाएगा। इसका मतलब 0.3 माइनस 0.2 इक्वल टू 0.1, ये आंसर 0.1 ही इसका हो जाएगा। उसके बाद बच्चों देखो क्यूब ऑफ -1/3 का क्यूब कितना है? इसका क्यूब कितना है? क्यूब कितना है? इसका मतलब -1 × -1 × -1 बाय 3 × 3 × 3, इसका मतलब -1/27। तो इसका आंसर हो जाएगा -1/27, ये वाला आंसर -1/27। उसके बाद बच्चों देखो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये वाला है। तो इसका क्या ना, फाइंड द नंबर व्हिच क्यूब इज 1728। तो 1728 किसका क्यूब है? तो इसका मतलब 728 का हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो 728 क्यूब रूट निकालने के लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो प्राइम फैक्टर निकालना होगा 2 2 2, तो ट्रिपलेट में हमें सजा देंगे तो इसका ट्रिपलेट इसका 1 2 हो जाएगा, और इसका भी ट्रिपलेट कर लेंगे तो इसका भी 2 हो जाएगा और इसका 3 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 2 × 3 इक्वल टू 12 हो, इसका आंसर 12 भी हो जाएगा। आशा करता हूँ सब समझ सकते हो, समझ पा रहे हो। तो अगर जो भी फिर से बोल रहा हूँ, जो बच्चे चैनल में नए हो तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, तो मुझे भी सपोर्ट मिलेगा और आपको भी अच्छे से भी पढ़ पाओगे। तो बच्चों देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ 216 × 125 का क्यूब रूट कितना है? तो बच्चों इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो प्राइम फैक्टर करने के बाद हमें मिलेगा 2 2 2
इंटू 333, ये कितना है, ये 216 का है, और ये है क्या है, ये है 125 का। तो बच्चों अगर इसका हम स्क्वायर क्यूब रूट निकालेंगे तो 2 3 इंटू 5 हो जाएगा, तो 2 3 6 5 जो 30 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, -30 हो जाएगा। तो बच्चों नेक्स्ट नंबर क्या है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 0.00001। इसका मतलब इस तरह में और एक आंसर किए थे 0.01, इसका आंसर होगा बच्चों। और 1715 के हम किए थे, इसका आंसर भी 5 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करने के लिए तो दोबारा हो गया है प्ले बच्चों। तो बच्चों देखो इवैल्यूट 0.512 और 0.343 का आंसर क्या है, क्यूब रूट कितना है। तो पहले हमें 512 और 343 का क्यूब रूट निकालना है। 512 का प्राइम फ्रैक्शन करेंगे तो ये हमें मिलेगा, और 343 का करेंगे तो ये वाला मिलेगा। तो इसका हम ट्रिपलेट करके जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 मिल जाएगा आंसर, और 7 का 7 8/7 इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, क्या दिया है बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट इफ ए नंबर इज ट्रिपल देन इट्स क्यूब इज 27। अगर कोई नंबर का हम ट्रिपल कर रहे हैं तो इसका क्यूब क्या है, 27 टाइम्स ऑफ क्यूब ऑफ गिवन नंबर। तो गिवन नंबर का 27 टाइम्स हो जा रहा है। तो इसका मतलब हमें बच्चों देखो हमें अगर हमें लेट नंबर x ले आ रहे और इसका हम अगर 3 टाइम्स कर रहे हैं तो इसे 3x हो जाएगा। तो इसका अगर हम क्यूब निकल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3x इंटू 3x इक्वल 3x इक्वल 27x क्यूब हो जाएगा, जो कि 27 टाइम्स हो गया। क्या गिवन नंबर का क्या हो जाएगा ना, 27 टाइम्स हो जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, राइट क्यूब ऑफ ऑल नंबर नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। 1 to 10 जितने नंबर है उसका हमें क्या निकालना है, क्यूब्स निकालना है। तो मतलब 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। तो इसका हम एडिशन करके देखो, 1 पैटर्न है, उसके बाद एक ही नंबर था, 1 का क्यूब एक ही नंबर आएगा, 2 का क्यूब 2 ही नंबर आएगा। कौन सी 2 ही ना, 2 और नंबर आएगा जो एक के बाद आता है। एक के बाद कौन कौन आ रहा है, 3 और 5 हो, तो इसको एडिशन करने से मिल जाएगा। और इसका 3 का क्यूब क्या है, 27 आ गया। तो 3 का मतलब 3 ही नंबर रहेगा, 3 नंबर रहेगा। कौन कौन रहेगा ना, 5 के बाद जो 3 और नंबर आ रहे हैं 7 9 एंड 11। तो इसी तरह हम अगर देखेंगे तो एक के बाद ऑड नंबर ही आ रहा है। अगर 5 का करें तो 5 और नंबर आ रहा है, इसके बाद ना 4 का जो लास्ट ऑड नंबर था, इसका हम ऑड नंबर का एडिशन देख रहे हैं। तो इसके लिए हम अगर 10 तक जाएंगे तो 10 तक 91 to 109 तक जाएगा। तो ये वाला था, ये पैटर्न मिला। क्या पैटर्न मिला हमें ना, पैटर्न मिला, हम पैटर्न देख रहे हैं कि ऑड नंबर का सम है, और एक ही अगर 9 का क्यू आ रहा है तो 9 का जहां पे एंड हो रहा है, 9 का 9 और नंबर है जो 73 से शुरू 89 होता है। 10 का क्यू तो 10 और नंबर है जहां कहां से शुरू होता है, 91 to 109। तो ये वाला ऐसे चलता रहता है और नंबर का सम होता है। तो बच्चों देखो फिर से क्या है ना, फाइंड द क्यूब्स ऑफ 0.6 का क्यूब कितना है, -3.1 का क्यूब कितना है, 0.01 का क्यूब कितना है। तो इस 0.6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 0.216, क्योंकि डेसिमल का 1 नंबर था, एक ही नंबर था। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल के बाद 3 नंबर आ जाएगा। और -3.1 का क्यूब क्या है, 3.1 3.29.791 हो जाएगा। 0.01 का क्यूब का होल का 0.01 इंटू 0.01 इंटू 0.01 का 0.000001 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा इतना। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग क्यूब रूट। क्यूब रूट का वैल्यू कितना है, तो 0.008 का मतलब देखो डेसिमल के बाद तीनों नंबर है, तीनों डिजिट है, तो आंसर एक ही आएगा, तो 0.2 हो जाएगा। 64/1331 इसका क्या हो जाएगा ना, ये 8 का क्यूब -2 का -4 का क्यूब हो जाएगा ये, और इसके बाद क्या हो जाएगा ना 11 का क्यूब हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा क्या, 4/11 हो जाएगा। तो इसके बाद क्या 27 × 2744, इसका हम करेंगे, इसको हम करेंगे ऐसे करेंगे, 27 का 3 × 3 × 3 कर देंगे। और 2744 का अगर देखेंगे तो इसका जो होगा 2 × 2 × 2 7 × 7 हो जाएगा इसका क्यूब रूट। तो इससे हम 3 निकल लाएंगे और इससे 2 × 7 लाएंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा, 42 आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये था इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों देखो क्या दिया है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन मल्टीप्लाइड विद 3600 विल मेक द प्रोडक्ट ऑफ परफेक्ट क्यूब। कितना कौन सी छोटी नंबर है जो 3600 मल्टीप्लाई करने से एक परफेक्ट क्यूब हो रहा है। फॉर द फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट नंबर, उसके बाद उसका क्यूब रूट भी निकालना है। तो इसे हमें क्या करना है पहले बच्चों ना, इसका हम प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे और क्यूब रूट भी निकाल के देखेंगे। तो बच्चों देखो इसका ये आ रहा है, इसका क्यूब रूट, इससे ट्रिपलेट सिर्फ एक ही हो रहा है। तो मतलब ऐसे ट्रिपलेट जो नहीं हो रहा है, तो मतलब कौन कौन ट्रिपलेट नहीं है, 2 × 2 3 5 ट्रिपलेट नहीं हो रहा है। अगर हमें इतना ही मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा, 3600 में 60 मल्टीप्लाई करेंगे 21600 हो जाएगा, और इसका जो आंसर होगा तो 60 होगा। क्यूब रूट कितना होगा, 60 हो जाएगा।
तो बच्चों अब मैं सोचता हूँ कि तुम सब समझ रहे हो। मे बी जो भी हमें एक वर्कशीट 2 में किए थे उसी तरह के क्वेश्चन से, ब्रेन टीजर में कोई अलग से कहा नहीं आ रहा है, उसी तरह का क्वेश्चन होता है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है 0.027 और 0.008 का बच्चों इसका आंसर होगा क्या ना 3/2 हो जाएगा, और 0.09/0.04 का अगर रूट ओवर निकालेंगे, ये रूट ओवर है, ये क्यूब रूट है, तो इसका आंसर 3/2 हो जाएगा और -1 आंसर 0 हो जाएगा। 3/2 प्लस 3/2 -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। बच्चों ये भी अगर तुम्हें डाउट हो रहा है तो मैं दिखा रहा हूँ कैसे करना है। बच्चों देखो ये था, इसका तो क्यूब रूट 27 का 3 होगा और 8 का 2 होगा, और क्यूब रूट का 9 का 3 होगा और 4 का 2 ही हो जाएगा। तो इसको अगर हम क्या करेंगे ना, इसको अगर हम -1 करेंगे तो पहले हम क्या करेंगे 3/2 प्लस 3/2 करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे एडिशन नहीं था, शायद यहाँ पे डिवीजन था, यहाँ पे डिवीजन था बच्चों, यहाँ पे डिवीजन था, यहाँ पे डिवीजन था, यहाँ पे बच्चों डिवीजन था। तो डिवीजन के बाद क्या हो जाएगा, अगर ये डिवीजन है तो ये डिवीजन है बच्चों, ये डिवीजन है, एडिशन नहीं है। तो डिवीजन करने से क्या आएगा 3/2 इंटू 2/3 -1, इसका आंसर 1 हो जाएगा, तो 1 -1 0। तो ये वाला डिवीजन था बच्चों, ये एडिशन नहीं है, ये डिवीजन है, बुक में देख लेना, ये डिवीजन है। तो बच्चों ये वाला आंसर क्या हो जाएगा ना 0 ही हो जाएगा। बच्चों नेक्स्ट नंबर देखेंगे, तो बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 8 दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, क्वेश्चन दिया गॉस द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग, वाला हमें वर्कशीट 2 में बच्चों हम किए थे। अगर कोई बच्चा वर्कशीट 2 नहीं दिखा है जाकर देख सकते हो, पिछले वीडियो में है। इसमें हमें गेस करना है इसका आंसर क्या है। तो हमें क्या किया था, मैंने ना एक नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए थे। एक फर्स्ट से 3 डिजिट जो कि 1, 10 और 100 को लेकर एक नंबर होगा, और रेस्ट एक नंबर हो जाएगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे ना, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देना। ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है, और ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, और ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट करेंगे, और इसको देखेंगे। बच्चों ये वाला हम समझाने के बाद जब वर्कशीट 2 में पढ़ा रहा था तो समझा दिया था कैसे करना है। बच्चों तो यहाँ पे 9 आ रहा है, मतलब 9 किसका क्यूब का आंसर 9 वंस प्लेस में आएगा, तो 9 का क्यूब ही आंसर 9 आएगा वंस प्लेस में। तो 7 किसका आएगा ना 3 का क्यूब हो तो 7 आ जाएगा वंस प्लेस में, और 8 किसका 8 मतलब 2 में आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो 6859 है तो उसका वंस प्लेस में क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो इसमें जो पार्ट 9 हो जाएगा। 6 किस बीच में आ रहा है, 6 1 और 2 के बीच में आ रहा है, इसलिए आंसर 1 हो जाएगा। और इसका 7 देखो 3 आंसर हो जाएगा। 12 किस क्या बीच में आ रहा है 2 और 3 के बीच में आ रहा है, तो इसका आंसर 23 हो जाएगा। और 8 किसके ना 8 किसना 8 आ रहा है 2 के क्यू के फर्स्ट में, तो इसलिए 32 किसके बीच में आ जाएगा 3 और 4, तो आंसर 3 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। देखो बच्चों ऐसे लिखना है तुम्हें, the two group are 6 and 859. The unit place of the cube root is 6859, it must be 9. So now for the tens place 1q and 2q के बिटवीन में क्या 6 आ रहा है, तो इसीलिए 1 स्मॉलेस्ट नंबर आएगा 1, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो इसी तरह और भी 2 नंबर इसी तरह भी हो जाएगा, एक 23 हो जाएगा। इसका 2 ग्रुप में डिवाइड करना है, और 7 आ रहा है इसलिए मतलब क्या है ना 3 आएगा, 1 प्लस में क्या 3 आ जाएगा। और इन दोनों का कौन से बीच में 2 और 3 का बीच में 12 आ रहा है, तो इसलिए जो स्मॉलेस्ट है उसका आंसर 2 हो जाएगा, तो 23 हो जाएगा। उसके बाद 68 है, इसका मतलब क्या है बच्चों ना 6 और 7 68 किसके ना 2 के पास में आ रहा है, और 32 किसके बीच में रह रहा है 3 और 4 के बीच में, इसलिए 3, तो इसका मतलब 32 हो जाएगा। बच्चों ये था ब्रेन टीचर। हॉट्स अप करेंगे, तो हॉट्स में दिया है क्वेश्चन 1 इवैल्यूट, इसका इवैल्यूट करना है बच्चों क्यूब रूट 228 क्यूब रूट 72 क्यूब रूट 27। बच्चों इसका अगर करेंगे तो इसी तरह जाना है, पहले इसको करना है कंप्लीट करना है, इसको फिर से लास्ट में इससे करना है। तो 27 में अगर 27 देखें 27 में क्यूब रूट क्या है ना 3 है, तो 3 इंटू 72 हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे ना प्राइम फैक्टर निकालेंगे 7 का, 72 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3, और 3 और एक बचा था उसका हम ऐड कर देंगे तो वो ट्रिपलेट बना देगा। तो ट्रिपलेट बनाने से क्या हो जाएगा ना 2 इंटू 3 हो जाएगा, 2 इंटू 3 हो गया, तो 288 इंटू 2 इंटू 3 हो गया। तो 288 को हम क्या करना है ना 288 को भी हम
उसको भी प्राइम फैक्टर निकालने से ये वाला हो जाएगा। तो इसे हो जाने से हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 तो 12 हो जाएगा। इसका आंसर क्या है, 12 हो जाएगा। 288 का, अगर 288 का 288 72 और 27 का क्यूब रूट निकालना है तो इसको आंसर, इसका आंसर 12 ही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों देखो, 3 नंबर्स इन द रेशियो 2:3:4, तीनों नंबर है, इसका रेशियो क्या है 2:3:4 है और इसका क्यूब का सम क्या है 33,957 है। तो बच्चों अगर कहाँ पे रेशियो में दिया है तो हमें x लेना है, लेट द नंबर 2x 3x 4x और इसका क्यूब का सम कितना है, इतना है। तो क्यूब कितना है 2x क्यूब प्लस 3x क्यूब प्लस 4x क्यूब इक्वल टू 33,957। तो इसका अगर क्यूब निकालना है बच्चों, देखो इसका 99x क्यूब कैसे हुआ, तो 2x क्यूब का मतलब क्या है ना, 2 2 जा 4 2 जा 8x क्यूब, और ये ब्रैकेट में है होल क्यूब है, तो होल क्यूब मतलब 2 का क्यूब भी हमें निकालना है, 2 का भी क्यूब निकालना है। अगर 3x क्यूब दिया है तो होल क्या 3 3 9 3 27x क्यूब हो जाएगा। अगर 4x क्यूब दिया है मतलब 4x क्यूब होल का आंसर क्या है 64x क्यूब। तो अगर इस तीनों को मिला लेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 99x क्यूब हो जाएगा, इसका मतलब 33,957 हो जाएगा। तो x क्यूब का मतलब क्या है ना 33,957 बाय 99 जो कि आंसर 343 हो जाएगा। अगर हम 343 को आंसर निकालेंगे क्यूब रूट कितना है तो इसका हम क्या करेंगे ना, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करने लगे तो प्राइम फैक्टर करने से हमें 7 आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो दोस्तों नंबर आ 2 इंटू 7 3 इंटू 7 एंड 4 इंटू 7, क्योंकि जो x क्या मिला हमें 2x लिया था, नंबर 2x 3x एंड 4x लिए थे, तो x के स्थान पे हमें क्या मिला ना 7 लिखना है। तो 2 इंटू एक्स 14, 3 इंटू 7 21, 4 इंटू 7 28। तो बच्चों ये था जो ब्रेन टीजर क्यूब रूट का ब्रेन टीजर और हॉट्स था। मैं आशा करता हूँ सबको समझ ठीक से आया होगा। अगर किसी को कहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, डाउट पे कोई यहाँ कहाँ पे हो तुम, तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। अगर कोई बच्चा सब्सक्राइब नहीं किया है तो थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए इतना पढ़ा रहा हूँ तो मुझे भी कुछ चाहिए, तो थोड़ा सपोर्ट भी मुझे चाहिए, तो थोड़ा सब्सक्राइब भी चैनल को कर दीजिए। थैंक यू।